भागवतम का मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मत गुरु मन महादना, मन निष्ठारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। की जय। तो हम श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को कल से प्रारंभ कर चुके हैं, और इसमें आगे बढ़ने से पूर्व हमेशा की तरह हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करेंगे कि हम भागवत के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भागवत भगवान का स्वरूप है, राइट। तो आप सभी लोग हैंड रेज के माध्यम से बताइएगा जो बताना चाहते हैं कि भागवत का जो प्रथम स्कंद है वो भगवान का शरीर का कौन सा भाग है। अगेन ये रिविजन ही है स्टार्टिंग में जो हमेशा पूछते हैं। जैसे विमला माता जी, यस बताइए आप। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी तलवे। हाँ, चरण के तले। थैंक यू माता जी। हाँ, चरण के तलवे। हाँ चलो तो बहुत सही बताया आपने। और ये प्रथम स्कंद भगवान के चरण के तलवे हैं, और इसके जो 19 अध्याय हैं ये भगवान के चरणों पे 19 चिन्ह हैं। चरण तलवों में 19 चिन्ह हैं, वो है ये, राइट। तो अब आप में से जो भक्ति बताना चाहता है कि प्रथम अध्याय कौन सा चिन्ह है तो हैंड रेज कीजिएगा बस। जय प्रकाश प्रभु जी आप बताइए। आप म्यूट है प्रभु जी, म्यूट। मत्स्य मछली। मछली, मत्स्य। जी। थैंक यू। ज्ञानेंद्र माता जी आप बताइए सेकंड अध्याय क्या है। माता जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। विमला माता जी आप बताइए। प्रभु जी चंद्रमा। थैंक यू माता जी। बहुत आश्चर्य हो रहा है, ज्यादा भक्तों के हैंड नहीं दिख रहे मुझे। क्या नए भक्त आए हैं सारे, या पीछे का पढ़ते पढ़ते सब भूलते जा रहे हैं, या अटेंटिव नहीं रह रहे आजकल क्लास में, क्या चल क्या रहा है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड अध्याय। नेहा माता जी आप बताइए, नेहा भार्गव माता जी। आप भी म्यूट है माता जी अगर आप बोल रहे हैं तो। नेहा भार्गव। तो ट्रायंगल, त्रिकोण। प्रभु जी। त्रिकोण, यस माता जी, थैंक यू। हाँ, अब ज्ञानेंद्र माता जी आप बताइए फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है 4 कलश। 4 कलश, थैंक यू माता जी। देन उसके बाद हमने पढ़ा फिर फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर के लिए अभी तो जिनके हैंड रेज है वो सब बता चुके हैं। प्रियम माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गाय के पैर के खुर। यस, गाय के बछड़े के खुर। सॉरी। बछड़े के खुर प्रभु जी। एंड उसके बाद हमने लास्ट अध्याय पढ़ा तो उसके बारे में माता जी की शकुंतला माता जी, 6th चैप्टर क्या था माता जी। धनुष।
हाँ जी, धनुष धनुष। धनुष, यस, थैंक यू माता जी। तो आपने ये 6 अध्याय बताए हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं, जो भगवान के चरणों के चिन्ह हैं। तो इसमें से आप ये सब बता चुके हैं। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ वापस से रिवीजन के लिए। आप सब याद रखिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी हम ये प्रश्न करें, जैसे एक्रोनिम याद किए थे, ऐसे चिन्ह याद हो जाना चाहिए। धीरे धीरे करके चिन्ह इंपॉर्टेंट है। भगवान के चरणों में क्या चिन्ह है, ये तो हम अध्याय के साथ कनेक्शन याद करें, लेकिन चिन्ह आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। पहला अध्याय आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया त्रिकोण, चौथा चतुष, चार कलश, पांचवा बछड़े का खुर, धनुष। अब सातवां कौन सा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कौन सा सातवां, क्या लगता है आपको? शंख। यस, चक्र चक्र चक्र। शंख है प्रभु जी, सातवां। अच्छा, 7वां शंख है। अच्छा, यस यस यस। ओके, तो ये सातवां है जो अब हम अध्याय पढ़ रहे हैं। राइट, इस अध्याय में क्या है, इस अध्याय के अंदर अश्वत्थामा तो भगवान ने या अर्जुन ने किस तरह सजा दी, उसके ऊपर आएगा ये। राइट, तो ये अध्याय हम आगे जारी करेंगे। इसके आगे वापस से अपने छठे श्लोक पर आ जाते हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं हमेशा की तरह। और इस वीकेंड पे ग्रुप की छटाई होने जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ ग्रुप में बहुत सारे लोग वापस से आ गए हैं, लेकिन कक्षा में नहीं आ रहे हैं। कक्षा में मुझे वही 35-40, ज्यादा 50 टच करते हैं हम लोग, और ग्रुप में है ऑलमोस्ट 200-250 लोग। तो भी हमें भीड़ नहीं चाहिए, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है वही रहने चाहिए ग्रुप में। ठीक है, तो पढ़ने के लिए अभी जयप्रकाश प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षते ये लोकस्य अजानता विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने विभिन्न शक्तियों को, अर्थात अंतरंगी, तटस्थता तथा बहिरंगी शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंशों, अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त इस प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तमय सेवा पर निर्भर होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ जैसा हमने इस अध्ययन कक्षा के रखा हुआ है कि आप सबने अपने अपने शास्त्रों को, भागवतम को रखा अपने पास में, और उसमें एटलीस्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ नोट किया है। क्या विशेष आपको इसमें जो हमने श्लोक पढ़ा है या ये जो तात्पर्य पढ़ा है, इसमें क्या आपको विशेष लगा? तो आप, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। जो भक्त बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे वापस से। यस, जयप्रकाश प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस अर्थ में ही स्पष्ट करने भगवान ने किया
कि जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान शील व्यासदेव के इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। इस अर्थ में ही पूरा निचोड़ आ गया प्रभु जी, कि जो भी भौतिक कष्ट हैं वो क्या है, ये भक्ति योग द्वारा ही हम जान सकते हैं। हरे कृष्ण बहुत प्रभु। इंपॉर्टेंट है ये पहली लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें बोलना तो सबको आता है, अरे भगवान की भक्ति करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन ये बोलना, एक आदमी सिर्फ ये बोल रहा है भगवान की भक्ति करो, और ये बोले भागवतम में पढ़ो, भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है, व्यास देव जी ने कहा है, जो भगवान के अवतार है जिन्होंने लिखी है भागवतम, वहां पढ़ो, देखो वहां भगवान, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान की भक्ति करने से जितने भी इस जीवन में कष्ट होते हैं, भौतिक कष्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, तो कम होते हैं, उनका जो हम पे इम्पैक्ट आता है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या बताया जाता है कि अगर आपको बहुत जैसे हमने एक बार कई बार इस पे भी उदाहरण दिया हमने, कि ऐसा नहीं है मार्ग बदल जाता है या कष्ट बदल जाते हैं, कष्ट रहते हैं, लेकिन कष्टों का जो अनुभव है वो बदल जाता है भक्ति योग के द्वारा, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम हो जाता है। राइट, कि अगर एक रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और उन गड्ढों के ऊपर अगर आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं या रिक्शा से जा रहे हैं, तो क्या होगा, धकड़ 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 करके आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। और वहीं पर आप अगर एक बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ी में जा रहे हैं, मर्सिडीज जैसे होती है, वो क्यों इतनी महंगी है, क्योंकि उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर ऐसे कि आप जैसी मर्जी सड़क पे जाएं वो आपको फील ही नहीं होने देगा कुछ भी। तो सड़क वैसी की वैसी, यानी कि कष्ट जीवन के वैसे ही हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है, वो मर्सिडीज की तरह आपको उसने प्रोटेक्ट कर दिया चारों तरफ से। अब जब आप उसमें से निकल रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से वो कष्ट कम फील हो रहा है। जो पहले एक पीठ में दर्द कर देता था वही कष्ट अब वो कितना कम हो गया आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये श्लोक बता रहा है हमें भक्ति योग में ये पावर है, तो हमें इसलिए श्लोक को ध्यान रखना है। 1.7.6 कहां पर भक्ति की महत्ता बताई गई है, कि भक्ति से क्या होता है, कि जो हम सोचते हैं कि भक्ति करने से क्या लाभ है, लेकिन इस भौतिक जगत में जितने भी हम सब प्राणी हैं जो कष्ट में भोग रहे हैं जीवन कहीं ना कहीं किसी रूप में, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो यही कष्ट कम हो जाते हैं हमारे बहुत। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट संजय पंडित प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जैसा आपने इस जो इसका भावार्थ है उसी में सब कुछ सम्मिलित है। उसके आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो अब ये लिखा है, सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की आयत की कृपा पर निर्भर करती है। इस तात्पर्य में यह लाइन जब मैं सुन रहा था तो मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आया जो 9.22 में है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। आगे भगवान प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, जब भगवान भक्ति की निष्ठा पूर्वक प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं, और एक तरह का ये सर्टिफिकेट है यहाँ पे कि भक्ति आपके बस में है, भक्ति का फल आपके बस में नहीं है। ये तो प्रभु के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी भक्ति से कितने खुश हैं। और दूसरी तरफ 9.22 में भगवान खुद कहते हैं कि जो कुछ एक भक्त को निष्ठा पूर्वक जिसने अनन्य भक्ति करी हो, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, तो उसका जो भी योग है, जो भी उसने इस स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी उसने करी है, उसमें जितना भी उसकी कमाई हो चुकी है उसको मैं सुरक्षित भी कर लेता हूँ, और मतलब योग और क्षेम दोनों का मैं उसका गारंटी लेता हूँ, अपने ऊपर लेता हूँ। तो ये दोनों चीजें कंप्लीमेंट करती हैं प्रभु जी। बिल्कुल सही है ये कि हमारे हाथ में मेहनत है, और इस मेहनत का फल या पास फेल होना ये प्रभु के हाथ में है। अगर हमारी मेहनत, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा शुद्ध हो, शुद्ध मतलब सत्व गुण से भी ऊपर हो,
बिना किसी लालच के हो, प्रेम से हो और सेवा हो, अ, तो भक्ति सफल हो सकती है। ये एक चीज यहाँ पे समझ आती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। यस, ज्ञानेंद्र माता जी, आप क्या ऐड करना चाहते हैं? आप म्यूट है माता जी, अगर आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी आप दोनों ने बताया, बात तो वही है। उसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि इसका जो सब कुछ देख लेने के बाद कि भाई जो दुखी जन कल्याण है, जनता है, लोग दुखी कष्ट मोहग्रस्त हैं, उनको केवल भक्ति योग के द्वारा ही आगे शुद्ध किया जा सकता है उनके हृदय में। और वो रास्ता कैसे मिलेगा? केवल श्रवण और भजन कीर्तन से। और वो श्रवण भजन कीर्तन भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होगी। इस प्रकार मतलब जब भक्त उनकी भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, ध्यान लगाए पूरे मन से, जैसा अभी उन्होंने बताया कि निष्ठा से, तो दुख को कम कर सकता है। और अपनी जो सोई हुई, जैसे जैसे पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र दुखी है तो उसको मैं सुधार दूं, तो सुधर जाए, ईश्वर की ओर लग जाए, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और वह अवांछित दुखों से मुक्त हो सकता है, कम किया जा सकता है और भगवान की ओर अपना पूरा ध्यान समर्पण शरणागति हो जाए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। किरण माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, आप म्यूट अनम्यूट कर देते, इसलिए मुझे लगा आप शुद्ध कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आप सबने बताया, भगवान प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जब हम ये बताएंगे कि ये श्लोक में ऐसा लिखा है, तो श्लोक में ऐसे कैसे लिखा है, क्या उसका बेसिस है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ऐसे कैसे लिखा उन्होंने, कि भक्ति करने से भौतिक जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाते हैं। इसका बेसिस क्या है? अनुपम चंपकलता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो भगवान जो आप बता रहे थे वही बता रही थी कि भगवान उन अवांछित दुखों को तुरंत कम कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हरे जब कृष्णा प्रभु जी। ये, हरे कृष्णा माता जी। अवांछित दुखों से हमारा क्या तात्पर्य हुआ प्रभु जी? हम्म, अवांछित दुख का अर्थ है, यहाँ पर ये शब्द कहाँ है, वांछा का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है वांछा का? हम रोज जो हम मंत्र पढ़ते हैं, चाहते हैं, जिसकी हम वांछा इच्छा करते कल्पतरु वैश्य, रोज पढ़ते हैं ना, प्रणाम मंत्र करते हैं वैष्णवों को, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भ्यो च। उसका मतलब क्या है? वांछा का अर्थ है हमारी इच्छा, कि हम चाहते क्या है, जैसे व्यायाम माता जी ने बताया। तो जो हम इच्छा करते हैं उसे बोलते हैं वांछा। और अवांछित मतलब जो आप चाहते नहीं है, क्योंकि दुख कौन चाहता है? सिर्फ कुंती महारानी है जो आगे बताएंगी दुख मिले मुझे, बाकी तो कोई भी नहीं चाहता दुख। तो इसलिए उसको बोला गया अवांछित दुख, कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, जो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं, तो उनको कम किया जा सकता है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि व्यास देव जी ध्यान में बैठ गए, भक्ति योग के ध्यान में बैठ गए भगवान के। तो उसमें जब वो भगवान से एकाकार कर रहे थे, जब वो उसमें बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि भगवान के उन्होंने जितने भी अंश हैं उनका ध्यान देखा, उन्होंने दर्शन किए, भगवान की विभिन्न शक्तियों के दर्शन किए। जो 3 तरह की शक्तियां हमने पढ़ी, भगवान के अवतारों के, भगवान के जो जीव हैं हम, भगवान बहिरंगा शक्ति, कि हम कैसे अलग अलग कष्टों को भोग रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो कष्ट भोग रहे हैं उनके कष्ट कैसे कम हो रहे हैं। ये सब उनको दिव्य दृष्टि मिली, जो भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो वो दिव्य ज्ञान ऐसे प्रकट हो रहा है हमारे अंदर, उनके अंदर प्रकट हुआ। उनको दिखा कि भक्ति योग से लोग जो इतने तड़प रहे हैं, इतने दुखी हैं कष्टों से, वो कम कैसे हो रहे हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, अभी कल परसों प्रभु जी ने, संजय पंडित प्रभु जी ने एक पिक्चर भेजा था हमारे ग्रुप के अंदर, कैसे भक्ति जो लता बीज है वो प्रेम जो एकदम चरम अवस्था है वहां तक कैसे पहुंचती है, राइट।
तो वो प्रेम इज द टॉप मोस्ट पार्ट। मैंने आप उस दिन भी आपको बताया था कि प्रेम प्राप्त करना हमारा चरम लक्ष्य है, लेकिन इसमें बीच में बाई प्रोडक्ट बहुत आते हैं जो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं स्वाभाविक तौर पर। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि इस भक्ति मार्ग में प्रेम प्राप्त करना, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है भक्ति मार्ग की? श्रवण और कीर्तन से। आप जो सब कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों को बताते हैं, भगवान का नाम जब करते हो, क्या कीर्तन है। तो आप ये दो प्रोसेस कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग है भक्ति का। इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है प्रेम। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो प्रेम सिर्फ आपने भक्ति की गाड़ी स्टार्ट कर दी इसका मतलब नहीं है प्रेम मिल गया आपको। प्रेम, यहां पर वही कनेक्शन करूंगा मैं जो आपको उस दिन समझाया था एग्जाम्पल, कि अगर हमें अविनाश प्रभु जी से जाके जयप्रकाश प्रभु जी को वृंदावन में मिलना है, तो आपकी गाड़ी तो चल गई वृंदावन जाने की, उनके घर पहुंचने की, लेकिन जो फाइनल है वो भगवान के हाथ में है कि वो गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कि आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे, कि आपको भगवान का प्रेम मिले। तो आपको वहां तक जाना है, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान का आपके कष्ट देखेंगे। जब भगवान आपकी उस तपस्या से, उस भक्ति मार्ग से प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आप पे अहेतुक कृपा करेंगे और तब आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन तो क्या प्रेम नहीं मिलेगा तो तब तक क्या मेरे कष्ट नहीं मिटेंगे? तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि आपने जिस दिन ये गाड़ी स्टार्ट की, अपनी भक्ति की गाड़ी, सिर्फ श्रवण और कीर्तन से, प्रेम तो भगवान की अहेतुक कृपा पे निर्भर है, लेकिन सिर्फ ये गाड़ी स्टार्ट होने से ही क्या हुआ, आपके कष्ट जो है भौतिक जगत के अवांछित कष्ट वो कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे गाड़ी आप चालू करते हैं, नॉर्मल गाड़ी, अगर उस पर फॉग आ रहा है, सर्दियों में फॉग आ जाता है ना गाड़ी के अंदर, लेकिन जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में फॉग गायब हो जाता है। लेकिन अभी गाड़ी पहुंची नहीं है जहां आपको जाना है, लेकिन फॉग तो गायब हो गया, राइट। तो ऐसे ही भक्ति की गाड़ी में हम जैसे ही बैठते हैं हमारे कष्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। बेशक भगवान का भगवत प्रेम जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसमें समय लगे, उसमें भगवान की अहेतुक कृपा निर्भर करती है। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि आपको श्रवण कीर्तन की विधि से भौतिक जगत के व्यर्थ और अवांछित दुखों का तो तुरंत कम किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? कोई प्रश्न किसी का? ओके, आइए नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर ले पुनः। नेक्स्ट 7th श्लोक पढ़ने के लिए नेक्स्ट भावना माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी मैं श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, श्लोक मैं पढ़ता हूँ माता जी। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। पढ़िए माता जी। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाण निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का सुंदर संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यास देव ने
परम पूर्ण भगवान को देखा था। और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पंकज बख्शी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति भक्ति का सर्वोच्च फल परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। प्रेम शब्द प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। श्री भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव श्री भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्णा माता, थैंक यू। नेक्स्ट राजरानी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ऊपर करेंगे प्रभु जी, जरा बुक नहीं है मेरे पास। यहाँ से करना माता जी, भगवान का। हाँ प्रभु जी, मेरे ऊपर। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही आज। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन ऊपर करने के लिए बोल रही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो सबसे ऊपर कर दी माता जी। अब इससे ऊपर जाऊंगा तो फिर लाइन ही गायब हो जाएगी। उनके आप मोबाइल पे है ना, शायद आपको हटाना नीचे। हरे कृष्णा। हाँ माता। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने को से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विशेष विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। क्योंकि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेम में संबंध को विभाजित करता है और इस तरह मनुष्य के बीच के प्रेम में संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से बस माता जी आप यहीं रुकिएगा और किसी को। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेतागण मनुष्य और राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्वयं मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस प्रकार भय भी बना रहेगा। जहाँ तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में
श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों के रूप में यशोदा नंदन तथा परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो पहले की तरह सभी भक्त जो कुछ भी आपने अंडरलाइन किया है, दोनों इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, पहले वाला जो पढ़ा और अब जो ये पढ़ा, ये उसी चीज को और ज्यादा डिटेल में प्रतिपादित कर रहा है। तो कौन भक्त हैंड रेज कर सकते हैं जो बताना चाहते हैं, कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया इस तात्पर्य के अंदर, कुछ भी प्रभु जी। यस, जय प्रकाश प्रभु जी। इस दोहे में भी प्रथम जो अर्थ दिया, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। स्पष्ट यही कह दिया। ऐसी दोनों श्लोकों में पूरा सार है, इसी का अर्थ है आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले श्लोक में क्या बोला था? भगवान की भक्ति करने से भौतिक कष्ट कम हो जाते हैं। अब आप जैसे भक्त हैं, यहाँ पर पूछे भक्ति करने से हो जाते, मेरे को करनी है, लेकिन कैसे करूं भक्ति, ये प्रश्न आ सकता है ना। अगले श्लोक में उसका उत्तर क्या है? जब हम वैदिक इस साहित्य का श्रवण करते हैं तो इसको पढ़ने से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है अपने आप। तो ये मार्ग है, इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। इसलिए नित्यम भागवत सेवाया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये करेंगे तो भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी आपके अंदर। भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो अवांछित कष्ट हैं, वो सब कम होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे तो नाम भी दिया गया है, शोक, मोह और भय, तीनों है ना। हम अधिकांशतः हमारा जो मन है, ये मन ही लेकर आता है सब कष्टों को। और मन के कई जो विद्वान जन बताते हैं, दो पंख हैं ये। हमारा मन कभी भी स्थिर क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका एक पंख है जो भविष्य में रहता है और दूसरा पंख क्या है? भूतकाल में रहता है। जो भविष्य में रहता है वो भयभीत रहता है, अरे ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, और ये हुआ तो भय रहता है उसको। और जो पास्ट वाला है, भूतकाल वाला है, वो हमेशा शोक में रहता है, काश ये किया होता मैंने, ये हो जाता मेरे साथ, काश ये किया होता मैंने तो ये हो जाता। तो इन्हीं दोनों के साथ में मन हमें परेशान करके रखता है, कष्ट देता रहता है। तो भागवत श्रवण करने से शोक और भय तो होता ही है, साथ में जो हमारा अटैचमेंट है, मोह है, वो भी खत्म होता जाता है। और जैसे ही अटैचमेंट खत्म होता है तो सारे मन ने ही सारा कुछ बुन रखा है, ताना बाना, ये सब ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी तरीका भी बताया कि कैसे वो कम करता है। सिर्फ ऐसा नहीं बोलने के लिए बोल दिया, उसका कारण बताया कि कैसे वर्क करता है इंद्रियां। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता है? आपने भगवान से अटैचमेंट ज्यादा होता है प्रभु जी। जैसे हम लोग ज्यादा बुक कीर्तन पढ़ते हैं तो हमसे अटैचमेंट होता ही जाता है, और इंटरेस्ट बढ़ता है, सोचते हैं और भगवान के बारे में जिज्ञासु, जाने और जाने, ऐसा। राइट। ये स्वाभाविक है। हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ज्यादा पढ़ना शुरू कर दें या देखना शुरू कर दें, बहुत साधारण सी बात है, अभी क्रिकेट चल रहा था, वर्ल्ड कप। हमारे बच्चों को क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं था, नहीं पता था उनको, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में देखना शुरू किया, एक दो मैच देखे, उनको आनंद आने लगा, और देखा। अब वो ऐसे हो गया कि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद आ गया, दोनों को। क्यों हुआ? ये भौतिक जगत है, सिर्फ भौतिक जगत का एग्जाम्पल दे रहे। तो इसी तरह से भगवान तो आध्यात्मिक है, वो तो हमारे अंदर है, वो तो उनके बारे में श्रवण करने से तो वो एकदम जागृत हो जाती है, जो हमारी सुसुप्त अवस्था के अंदर भक्ति है। राइट। ज्ञानेंद्र माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, ये कह रहे थे कि ये आत्म साक्षात्कार
का मतलब या मीनिंग क्या कहलाएगा? फिर हम तो सुन रहे हैं प्रेम हो रहा है, और अच्छा लग रहा है, जिज्ञासा जाग रही है, फिर आत्म साक्षात्कार कितना है? तो इसमें पहले प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। जयप्रकाश प्रभु, बोलिए प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार का सीधा अर्थ है माता जी यहाँ पे, आपके आत्मा से साक्षात्कार जब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भौतिक रूप से अपने शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन क्लास में बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ भी आत्मा का जब साक्षात्कार शुरू होना होगा तो हमारी सारे भ्रम धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का नष्ट होता नहीं, आत्मा मिटती नहीं, आत्मा सर्वदा रहती है। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ने बताया, इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो हमें समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमें आसक्ति है, इस देह से मोह है हमें। माया ने, जब हम जगत के अंदर आए तो माया से वश हम इस देह को स्वयं मानने लगे, इसलिए हम बोलते हैं देहात्म बुद्धि, कि हम इस स्वयं को इस देह से कनेक्ट करते हैं। जब देह मानते हैं तो फिर देह से जुड़ा हुआ सब कुछ अपना हो जाता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये सब मेरा हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। राइट? कैसे है ये? मतलब किसी व्यक्ति की अगर याददाश्त चली जाए और याददाश्त जाने के बाद उसको किसी के यहाँ पे भी छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि तेरा घर है, उसका ऐसा पढ़ा दिया जाए कि तेरा घर है ये, तो क्या करेगा? वहां पे जितने लोग हैं उन सबको अपना मानने लग जाएगा ना, कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अगर किसी दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, उसको अगर मैं तो हूं ही नहीं यहाँ का, मैं तो कोई और हूँ, तो क्या कर, तो उसका अटैचमेंट रहेगा उसका पहले जैसा। अभी तक तो मान रहा था सबको अपना, लेकिन जैसे उसको याददाश्त आई वो कहेगा भाई मेरे को तो जाना है मेरे घर, मेरे असली पेरेंट्स जो है, मेरे असली पति पत्नी बच्चे, वो इंतजार कर रहे होंगे मेरे। अब उसको यहाँ आसक्ति नहीं रहेगी, अब उसे वहां जाना है। राइट? सेम हमारे साथ है, हम यहाँ मोह के कारण फंस गए हैं, हम कहीं गलत जगह आके बैठ गए और सबको अपना समझ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो भागवतम क्या करती है? हमारी याददाश्त वापस लेकर आती है कि हमारा असली धाम क्या है, हमारा भगवान के क्या संबंध है, वो हमें याद दिलाती है। जो हम यहाँ पे अभी आए ना कि प्रेम, प्रेम किसके बीच में होता है? हम सोचते हैं हम इस जगत के अंदर पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं ये प्रेम शब्द असली में भगवान और हमारे बीच में, जीव के बीच में शब्द बना है। और वो कैसे बना है कि हम क्या है? भगवत गीता में बताया कि हम क्या है? हम प्रकृति हैं, हम प्रकृति हैं, और भगवान क्या है? पुरुष, अकेले भगवान ही पुरुष है। तो पुरुष और स्त्री के बीच में से प्रेम होता है, ऐसे प्रकृति यानी कि हम जीवों को और भगवान के बीच में भी प्रेम है। तो उस प्रेम को रिकॉल करना, याद करना, ये बताया गया इसके अंदर। तो जब हम वो करते हैं तो हमारा जो ये देहात्म बुद्धि की हम ये शरीर है, ये अंडरस्टैंडिंग जाती जाती है, और फिर हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानने लगते हैं। रियल आइडेंटिटी क्या है? जैसे प्रभु जी ने बताया, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये रियल आइडेंटिटी हमारे सामने आती है। और क्योंकि अब हमने स्वयं को जाना, स्वयं को जानना क्या है? आत्म साक्षात्कार। जानना साक्षात्कार है, और आत्म मतलब स्वयं को, स्वयं की रियल आइडेंटिटी को पहचानना ही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है माता जी? ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी अच्छे को समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो यस है माता। यहाँ हाँ माता जी। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है और भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। काल्पनिक शत्रु से इसका समझ में नहीं आया मुझे। अभी मैंने बताया ना माता जी, काल्पनिक क्या, कि आप अब जैसे नॉर्मल साधारण देखिए, कई जब हम छोटे होते हैं हमें अंधेरे से डर क्यों लगता है? कुछ होता है क्या वहां पर? होता तो कुछ नहीं है। जब बड़े हो जाते चले जाते हैं वहां पर, लेकिन बचपन में क्यों डर लगता है? राधिका को बहुत डर लगता है अभी भी। क्यों डर लगता है कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हमारी कल्पना में है कि वहां कुछ है, हमें उससे भय लगता है। एक्चुअल में किसी से भय नहीं है, तो इसको काल्पनिक शत्रु कहा जाता है। तो जैसे अंधेरे, बच्चों को होता है ना, बड़ों को जब बड़े हो जाते हैं तो समझने लग जाते हैं ना कि कुछ तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। जैसे बच्चों को अंधेरे से लगता है, हम बड़े हो गए, हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इतने मैच्योर नहीं हुए, हम अभी भी क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं। तो ये वैसा ही अज्ञान है, मोह है। हम बोलते हैं ना अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। तो अज्ञान क्या है? अपने आप को, स्वयं को शरीर समझना। तो ये अंधेरा है हमारे लिए, हम इस अंधेरे के अंदर हैं।
और जैसे बच्चा अंधेरे में डरता है, ऐसे हम भी उस अज्ञान के अंधेरे में हैं और हम हर चीज से डरते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, भय रहता है, अरे ये हुआ तो, ये हुआ तो, क्या हुआ तो है क्या हमारा, हम खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो भय भय समाप्त होता है। तो लेकिन ये क्या है, ये सब कल्पना है। और कल्पना कौन करता है? सारा हमारा मन करता है कल्पना है सारी चीजों के बारे में। ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो सारे उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो इसलिए इसको बताया गया काल्पनिक शत्रु। हाँ, वही है, जैसे कोई लेट आ रहा हो ना तो दिमाग में कितनी बातें आती हैं, क्या हाँ, हो गया, एक्चुअल क्या में कुछ हुआ, नहीं हुआ ठीक है बेशक। मतलब। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। और किसी को चैट करना है? यस, भावना माता जी आपको चैट करना चाहते हैं? ओके, बिमला माता जी आप? नहीं, सॉरी प्रभु जी, नहीं हो पाएगा। ओके, बिमला माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों को तो अंधेरे से डर लगता है और बड़ों को अंधेरे से क्या। प्रभु जी मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं 15 साल हो गए, मुझे 16 साल लगे, मुझे हर इंसान से डर लगता था। मुझे भगवान को छूने, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भगवान को छूने तक क्या, भगवान को देखती भी नहीं थी, इतनी रोती थी। भगवान को फिर डॉक्टर को दिखाए, भगवान को न छूती थी, न तुलसा को छूती थी, न तुलसी में पानी डालती, न सूरज देव को पानी डालती। 15 साल हो गए प्रभु जी मेरे साथ भी ये। मुझे बाहर के आदमी आते हैं ना तो भी मुझे अब डर लगते हैं। अगर कोई मशीन ठीक करने आ गया, कोई लाइट ठीक करने आ गया तो प्रभु जी मैं अंदर हो जाती हूँ। मुझे मुझे किसी को छूना पसंद नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर को पता नहीं, मुझे फिर डॉक्टर को दिखाया था, दिल्ली दिखाया, जयपुर दिखाया, अलवर दिखाया, रेवाड़ी दिखाए। तो प्रभु जी मुझे अब किसी ने कहा कि आपके शरीर में ओसीडी की बीमारी होगी, मानसिक में ओसीडी की बीमारी होगी। और प्रभु जी मुझे है ना, जो शरीर में केमिकल बनता है ना, तो वो हमारे मेरे दिमाग में नहीं नस के द्वारा नहीं जाता है, वो मुझे अब है ना दवाई के द्वारा दिया जाता है। अब प्रभु जी मुझे 1 साल हो जाएंगे प्रभु जी। तो मुझे जब से मैं भागवत में और गीता के आप से जुड़ी हूँ ना, तब से प्रभु जी मैं अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हूँ। प्रभु जी मैं तुलसा में पानी भी डालने लगी। प्रभु जी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। प्रभु जी मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे पैरों की प्रॉब्लम, प्रभु जी मुझे आंखों से भी मोतियाबिंद हो गया था। प्रभु जी मैं भगवान को दूर से नहीं, और भगवान के आगे बैठ बैठ कर रोती थी, इतना रोती थी कि भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया। भगवान को नहीं छूती थी, मोमबत्ती जोड़ती थी। लेकिन प्रभु जी मुझे आपके इसमें आने से ना मुझे इतनी वो हुई कि मैं भगवान को छूती हूँ, बत्ती जोड़ती हूँ, सफाई करती हूँ, प्रभु जी को नहाती हूँ, ठाकुर जी को कपड़े बदलती हूँ, उनको दूध का भोग, मिश्री का भोग। प्रभु जी मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस ऐसा कि मुझे भागवत, बस ये शनिवार को इतवार को छुट्टी हो जाती ना, हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर तो है नहीं तो चली जाती। तो प्रभु जी अपने बस ठाकुर जी का लगती हूँ, अपने भाग वो लेके बैठ जाती हूँ, भगवत गीता उसको पढ़ती रहती हूँ, अपनी माला लेके बैठ जाती हूँ, माला लेके 16 माला 32 माला कर लेती हूँ अपने दिन में। प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप भक्तों के साथ जुड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मुझे बहुत इतनी धन्यवाद की दवाई तो मेरी चल रही है 15 साल से, अब तो हार्ट की भी चलने लगी, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे। लेकिन बस ये है, दवाई चलते चलते मैं अपने भगवान को भी है ना छूने लग गई। बस इतना प्रभु जी मुझे बहुत बहुत मेरे बहुत बदलाव हुआ है ये भागवत में, गीता में जुड़ने के साथ मुझे भक्तों का बहुत अच्छा संग मिला प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ प्रभु जी, मैं तो बस सारे अब किसी से ऐसे नहीं कि माता की जय। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट माता जी ये है कि आपने अपना इतना पर्सनल चीज हम सब भक्तों के साथ शेयर किया। तो प्रभु जी मेरे मंजू माता जी ने तो, मंजू मंजू गुप्ता है जो मेरी बहन है, इसने तो मुझे बहुत साथ दिया। प्रभु जी ने हर डॉक्टर नहीं छोड़े अजमेर के, किसी बस जीजी तू ठीक हो जा, जी भगवान इसको बहुत, मैं क्या बताऊं आपको, बहन इतनी दुखी हो गई थी मेरी, बहुत ज्यादा। बस बहुत बस परिवार बहुत हो गया। जाओ माता जी बहुत। माता जी अपना हृदय हृदय प्रकट कर रहे हैं। माता जी बहुत बहुत आपका आभार। मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना आप अपना पर्सनल चीजें बता रही हैं, ये बहुत ही आपका अंदर का भाव है जो समय सबके समक्ष प्रभु जी मुझे आज है ना मन बहुत कर रहा था मुझे, वैसे मैं चलो सारा बहुत भोजन खुश करती है। हूँ,
एक टाइम खाती हूँ रात को तारा देख कर खाती हूँ, नहीं तो 15 साल से प्रभु जी मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, लेकिन अब मैं कार्तिक में तारा भोजन करती हूँ, एक टाइम रात को तारा को अर्घ देख के खाती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। चलो अब आपकी दवाई बंद हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो दवाई तो मैं बेटा आ रहा था कि सबसे पहली चीज तो माता जी जो आपने अनुभव बताया ना, ये मुझे 100% यकीन है। आप यहाँ पे 49 भक्त हैं, 49 में से आपको हटा दीजिए तो 48 भक्त हैं। हो सकता है सबके छोटे छोटे अनुभव हों, लेकिन मेरे जीवन में साक्षात्कार जैसा आप बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हम शास्त्र में विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेप है। लेकिन आप जैसे भक्त जब अपना साक्षात्कार प्रस्तुत करते हैं ना कि मेरे जीवन में हो रहा है ऐसा, मैं एक काल्पनिक शत्रु से संघर्ष कर रही हूँ पिछले 15 साल से, और सिर्फ इस श्रवण करने से ही पिछले 1 साल के अंदर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया, जो कि हमारे जो दोष लोग हैं उन्हीं को प्रमाणित करता है कि इनका श्रवण करने से, भक्ति मार्ग में बढ़ने से जो भौतिक कष्ट हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो जैसा अभी मंजू माता जी ने बोला, हम प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, और हमें पूर्ण यकीन है कि बहुत जल्दी आपकी सब दवाइयां जो आपको केमिकल बताया गया ना, कुछ नहीं है केमिकल, सब भगवान की कृपा है, आप भगवान की शरण में आ रहे हैं, बिल्कुल मैं ठीक तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, मेरे ठाकुर जी भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन मेरी दोनों बेटियां भी ऐसे कहती, मम्मी आप जुड़े रहना जिंदगी भर, तब तक रहो तब तक आप जुड़े रहना, आप ना हटना मत इससे, इनकी भगवान के चरणों से। मगर नहीं बेटी, अब मम्मी आप में बहुत बदलाव आ गए, अब तो मग ठीक है बेटा। प्रभु जी हम सुखी हो गए, ये बदल गई तो माता जी हम सुखी हो गए, ये थोड़ा बदल गई तो हम सब दुखी थे इनके रोने से। तो ये यही है ना भागवत। देखो आप लोगों को भी देखो इसमें क्या है, देखो हम अगर दोबारा श्लोक पढ़े ना, मैं इसी एग्जांपल से बताता हूँ सबको। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? दिख रही है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है 3 भौतिक तापों से मुक्ति। ये बताया गया ना, श्रवण करने से 3 तापों से मुक्ति मिलती है। 3 ताप क्या है, हमने इस पर चर्चा कर रखी है पहले। एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में 2 तरह के होते हैं, एक होता है शारीरिक, जो अन्नपूर्णा को चल रहा है, क्या चल रहा है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, आप सब में भी कुछ ना कुछ होता रहता होगा, कभी सर में दर्द। ये क्या है, शरीर में अपने आप व्याधियां उत्पन्न होना, कष्ट उत्पन्न होना। इसका दूसरा भाग होता है जो अभी बिमला माता जी ने बताया, मानसिक कष्ट। किसी ने दिया नहीं है हमें, लेकिन अपने आप से अंदर से डर लग रहा है, किसी से भय हो जाता है। जो हम काल्पनिक शत्रु की बात कर रहे थे वो मानसिक कष्ट है। दूसरा होता है आदि भौतिक, एक जीव से दूसरे जीव को मिलना, जो भी मंजू माता जी ने बताया। क्या बताया, माता जी की जब बीमार थी तो वो कष्ट में थी, उनको खुद से नहीं हो रहा था लेकिन दूसरे जीव से हो रहा था, और अब जो वो अच्छे हो रहे हैं तो उनका भी भौतिक कष्ट कम हो रहा है। माता जी ने कहा ना कि अरे हमें अच्छा लग रहा है, वो ठीक हो रही है। तो हमारे सामने 2 कष्ट, 3 कष्टों के तो हमने देख लिए, और आखिरी क्या है, आदि दैविक। आदि दैविक भी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, क्या बता रहे हैं कि जितने भी राष्ट्र हैं आपस में जुड़ ले, सोच ले शांति का फॉर्मूला ढूंढने का, लेकिन शांति नहीं आएगी ऐसे। ये इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, कहाँ शांति मिल रही है। लेकिन भगवान को भक्ति के अंडर आ जाएंगे, श्रवण करेंगे, शास्त्रों का श्रवण करेंगे, तो सब आदि दैविक भी नियंत्रित रहेगा, वो भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे हमारे 3 ताप खरे जा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी समझाने के लिए। हरे कृष्णा। इसमें आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं श्लोक पे, बिफोर आज की कक्षा समाप्त होने से पहले। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई है स्टार्टिंग के अंदर ही। क्या प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये श्रवण करने क्या अर्थ है इसका? प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पास इंद्रियां तो बहुत है। कितनी इंद्रियां हमारे पास, कोई बताएगा कितनी इंद्रियां हमारे पास? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक मन होता है उनका स्वामी, राइट। तो टोटल 11 ऐसे बताए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते पहली लाइन ही, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इन सब में कान जो है वो सबसे प्रभावशाली है। क्यों है प्रभावशाली? कि ये गहरी निद्रा में भी सिर्फ यही कार्य करता है। आपको जितने मर्जी कोई, आप बाकी जो इंद्रियां ना उनको सोच के देखिए, आप चल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आपको कोई कांटे चुभा ले, आपको खुशबू जितनी मर्जी आ जाए, आप नींद में ही रहेंगे। लेकिन नींद से उठाने का क्या तरीका होता है, क्या किया जाता है नींद से उठाने के लिए? आवाज लगाया जाता है, अलार्म लगाया जाता है ना, आवाज आकर के आपको अलार्म ऐसा हो जो आपको ऐसे पपोले, तो भी नहीं उठेंगे आप, राइट। लेकिन वो जब बता तब आप खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि कान से अंदर जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिर्फ एक इंद्रिय ऐसी है जो कि इतनी प्रभावशाली कि आपको गहरी नींद से भी बाहर लेकर आ सकती है।
तो हम भी जो अभी अज्ञान की बात करें तो भगवान प्रभुपाद जी और शास्त्र कई जगह बताते हैं कि हम भी निद्रा में हैं। जैसे सपने में हम देखते हैं कि हमें कोई शेर हमारे पीछे भाग रहा है और हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और आधा हमें खा गया और फिर भी हम भागे जा रहे हैं। ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम, लेकिन भय बहुत लगता है। जब उठते हैं तो पसीने आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो लेकिन क्या लगता है हम जब उठने का तो सपना था। तो शास्त्र बताते हैं कि ये जीवन जो है ये भी सपना ही है, ये असलियत नहीं है। तो ये भी एक सपना है, बस वो लंबा लग रहा है हमें। जब एक्चुअल में भगवान की ब्रह्मांड की सृष्टि में देखा जाएगा तो ये इतना सही है, जितना रात को सोने का सब टाइम होता है ना, इतना ही है, इतना ही टाइम है। तो जब हम इस गहरी निद्रा के अंदर है, तो इससे बाहर निकलने के लिए वो हमारा अलार्म क्लॉक क्या है, ये शास्त्रों का श्रवण, ये धीरे धीरे हमारे लिए अलार्म क्लॉक का ही काम कर रहा है। तो उसका कार्य कर रहा है हमारे लिए। तो ये इसमें पहली लाइन के अंदर बताया। उसके बाद आगे क्या बताया हमें इसके अंदर कि प्रेम के बारे में हमने बात कर ली और दिव्य। तो भगवान के जितनी भी इसमें एक और लाइन आई है कि जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिल उलझन में उत्पन्न कर लेता है। ये हमने इस पे भी देह पे भी बात कर ली, भ्रम पे सारी बात कर ली। हाँ, एक इसमें आई थी एक लाइन कि भ्रम के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है। ये वादों क्या है, एक शब्द आया था इसमें, ये वाद क्या है, ये प्रभुपाद जी बताते क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो जैसे हमने बोला ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, इसके आगे भी जब कोई ज्यादा इस अपने आप को विकसित समझ लेता है तो वो क्या करता है, ये मेरी सोसाइटी, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, ये मेरा मोहल्ला, मैं इस मोहल्ले का एमएलए हूँ, ये मेरा राज्य, मैं इस राज्य का सीएम हूँ, ये मेरा देश, मैं इस राष्ट्र का पीएम हूँ, या मैं तो वो हूँ, क्या बोलते हैं इसको, क्लास मॉनिटर, छोटे बच्चों में क्लास मॉनिटर। तो अलग अलग ये क्या है, वाद है, राष्ट्रवाद और इसके अंदर ये सारे वाद हैं जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे अंदर ये उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम अपने को समझते हैं कि हम भौतिकता से जुड़े हुए हैं, मोह में है, लेकिन अपने आप को ज्ञान विकसित कर लेते हैं, तो हम सिर्फ अपने में नहीं सीमित रहते, लेकिन हम उसको बढ़ाते जाते हैं। और जब राष्ट्रवाद आ जाता है तो फिर एक दूसरे के राष्ट्र आपस में टकराते हैं। तो ये वहां पर आया था, प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि वहां पर भी क्योंकि भ्रम है, तो इस भ्रम में ही शांति कभी नहीं मिलेगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं शांति स्थापित करने के लिए क्या है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, और जब हम उनको स्थापित करेंगे कि यही है पूर्ण, तब होगा। और इसीलिए भगवत गीता में भी कौन सा श्लोक है जो स्थापित करता है, शांति के बारे में बताता है, कौन बताएगा, बताओ। अच्छा तू नहीं बता रही, सॉरी। कोई बताएगा भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसको हम पीस फॉर्मूला बोलते हैं? नहीं याद किसी को भी? 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात। तो उसमें क्या था, शांति मृच्छति, शांति प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? जब हम ये मानते हैं कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही परम ईश्वर है, महेश्वर है, वही वही सब चीजों का कंट्रोलर है और वही हमारे सबसे परम मित्र हैं। तो जब हम ये स्थापित करते हैं अपने जीवन में, तब हमें सब शांति प्राप्त होती है, हम इन सब मोह से बाहर निकलते हैं। तो ऐसा हमने इसमें पढ़ा, इस श्लोक के अंदर पढ़ा। और इसके बाद में प्रभुपाद जी स्थापित करते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है भगवान के इतने धाम हैं, वृंदावन, नवदीपपुरी, जहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो अपने खुद के अनुभव शेयर करते हैं। जैसे माता जी ने भी अनुभव शेयर किया ना, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके खुद के अनुभव है भगवान के साक्षात्कार के, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्ण ही है। तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है, जो कि है श्री कृष्ण प्रेम। तो ये जीवन की सबसे परम सिद्धि है। इसलिए सभी से पुनः प्रार्थना है कि रेगुलरली जुड़े रहें, कक्षाओं में आए, श्रवण करें, कंट्रीब्यूट करें, जो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आया उसको बोलें, कुछ नहीं समझ में आया प्रश्न करें। तो ऐसा करने से ही हम शास्त्रों को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपके जो शुभ चिंतक हैं, जिनको आपने ऐड किया था या जो आते थे इसमें अब नहीं आ रहे हैं, उनको बोलें वापस से जुड़ें, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। दिवाली का ब्रेक आते के साथ ही वो अभी तक दिवाली में घुमा रहे हैं लोगों को। मैं चेक कर रहा था, हमारी पहले 60 के आसपास 60-65 होते थे लोग, वो 10-15 लोग अभी गायब ही हो गए दिवाली के बाद, तो दिवाली में घूम रहे हैं अभी।
तो उनको वापस लेकर आना है हमें, राइट। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा भी अंत में, अन्यथा हम आज क्लास यहीं रोकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। लास्ट जो स्टेंजा है इसमें कौमुदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों के रूप में। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ये इसमें जो कौमुदी कोश है ना प्रभु जी, ये समझ नहीं आया, ये कौन सा डिक्शनरी की डिटेल? डिक्शनरी है ये, डिक्शनरी जैसे होती है ना, एक डिक्शनरी है जो उसका प्रकाशन कौमुदी कोश बोला जाता है उसको। उसके अंदर वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ कृष्ण शब्द आता है उस डिक्शनरी के अंदर, तो कृष्ण के आगे उसका मीनिंग दे रखा क्या है, वो यशोदा नंदन परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये दे रखा उसका मीनिंग। तो मतलब कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको स्थापित करने के लिए बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ओके ठीक है। अगर और कोई किसी का जिज्ञासा नहीं है तो हम कक्षा को आज यहाँ विराम देंगे। कल तो नहीं होगी क्लास, मंडे को क्लास होगी अब आगे। तो सभी को दंडवत प्रणाम। एक बार पुनः विमला माता जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करें, हम ऐसी कामना है। और आप दोबारा से यही शेयर करें कि मेरी सब दवाइयां बंद हो चुकी हैं और मैं एकदम स्वस्थ हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसा कामना डॉक्टर कहते हैं कि दवाई बंद नहीं होगी, अगर दवाई बंद हो गई तो आप उसी लेवल पर आ जाओगे जैसे पहले। ठंडे पानी से नहाना, दिन में 10 बार रोना, 10 बार नहाना, दवाई बंद नहीं होगी। आप हो जाएगी 100% होगी। एक दिन आप खुद कहोगी दवाई बंद हो गई मेरी। अच्छा, आप खुद कहोगी। हरे कृष्ण। यही प्रार्थना करो कि मेरी दवाई बंद हो जाए, हार्ट की भी और माइंड की भी। माता जी सारी ठीक होंगी, आप चिंता मत करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की, राधा माता की। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।